में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो भी हमारे साथी इस मीटिंग के अंदर है, उनको यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी साथी को आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप उसको ऑडियो के उस पे क्लिक करोगे तो कॉल वाया डिवाइस कर ले, ताकि आपको बेहतरीन वो मीटिंग का उद्देश्य हमारा जो आज का है वो आप तक पहुंच सके। और जो मोबाइल को हो सके तो आप टेढ़ा करके आड़ी स्क्रीन में रखे, ताकि और आपको बेहतरीन पूरा मिल सके। तो मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट सचिन जी। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के ऊपर आज बहुत सारे हमारे जो साथी ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हैं। तो सबसे पहले, नेक्स्ट मनी आपको हर मुसीबत से बाहर कर सकता है, ये कितने लीडरों को बिलीव है? यदि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है उनसे मैं सवाल पूछूं कि नेक्स्ट मनी हमारी हर मुसीबत से हमारे को बाहर कर सकता है, ऐसे कितने लोगों को बिलीव है? प्लीज रिजेंड करें। जो भी हमारे साथी है एक बार। ओके, हाँ प्रताप सर, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते, आधी मिनट में अपना बताइए कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। प्रताप। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं प्रताप पाटिल, गोल्ड स्टार फ्रॉम हैदराबाद। आज पहली बार मैं सर के सेशन में ज्वाइन हो चुका हूं। सो महेंद्र कुमार सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, एक्चुअली इस लॉकडाउन के अंदर जब से मैं नेक्स्ट मनी में ज्वाइन हुआ ना, ज्वाइन होने के बाद मार्केट के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो अपने को घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का जो आजकल चल रहा है ना, 1-1.5 साल से, इसके अंदर अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिला है, किसी के लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आया है, तो ओनली बिकॉज ऑफ नेक्स्ट मनी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट मनी में सफलता पाने का रास्ता क्या है, पाथ ऑफ सक्सेस की, सक्सेस की है वो नेक्स्ट मनी में हमारा जो रास्ता है, रास्ता वो क्या है, हम किस रास्ते के आधार पे हम बड़े बड़े ड्रीम लेके, बड़े बड़े सपने लेके, बड़े लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं हम नेक्स्ट मनी को, उसको पाने के लिए वो रास्ता क्या है, उसके ऊपर हमारा टॉपिक करने वाले हूँ। और यदि मैंने इस सेशन में आपको वो रास्ता बताने में सक्सेस हो गया और आप उस रास्ते पे चल के आप आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलना ही मिलना है, सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्योंकि जिंदगी आपका है, फैसला आपको ही लेना है कि क्या आप इस रास्ते को चलने के लिए अग्री हो। प्लीज चैट बॉक्स खुला है, आप पार्टिसिपेट अपना रिप्लाई लिख सकते हो। दोस्तों, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि महत्वपूर्ण दिन इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको मैं आज उस रास्ते के ऊपर अवगत कराने जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे बड़े बड़े नेटवर्किंग में बड़े बड़े धुरंधरों ने, बड़े बड़े लीडरों ने बहुत अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को बदला है, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे किए हैं। यानी कि एक इंसानी स्वरूप, जिस तरह से आज धीरू भाई अंबानी पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे स्थान पे है, उस तरह से हमारे को यदि ये वो रास्ता मिल जाए, वो सोच मिल जाए, तो हम भी यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते यदि हम उस रास्ते की यदि बात करते हैं। नेक्स्ट सर, यदि हम सक्सेस पाथ मतलब रास्ता की यदि हम बात करते हैं, हमको कहीं भी जाना है, जब तक वो रास्ता ना पता, कहाँ जाना वो तो पता है, लेकिन कैसे जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, ऑटो से जाना है, बस से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, टैक्सी से जाना है, पर्सनल कार से जाना है, फ्लाइट से जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है,
तो जब तक वो रास्ता हमारा डिसाइड ना हो, किससे जाना है, कैसे जाना है, वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन किससे जाना है, उस रास्ते पे क्या चीज करके हम बहुत जल्दी आसानी से अपने गंतव्य पे, अपने मुकाम पे, अपने सक्सेस पे हम पहुंच सकते हैं। तो यदि हम रास्ते का फुल फॉर्म निकालते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है PATH। PATH का मतलब होता है पाथ। पाथ मतलब रास्ता। यदि इसका अलग अलग वर्डिंग का डेफिनेशन निकालेंगे तो P से होता है पैशंस, S से होता है एटीट्यूड, T से होता है टीचेबिलिटी और S से होता है हॉनेस्टी। तो दोस्तों यही जो 4 वर्ड है वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी पे सारी सक्सेस की आधारशिला जुड़ी हुई है। इसी रास्ते पे हमारा सक्सेस का राज छिपा हुआ है। इसी वर्ड में हमारी सारी जो सक्सेस है उसके जो गुण है, उसकी जो आइडिया है, वो सारा आइडिया इसी 4 वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। यदि आपने इसको घुट के अपने अंदर उतार लिया, यदि आपने इस रास्ते को अपना लिया, यदि आपने इन चारों वर्डिंग को अपने अंदर शामिल कर लिया, तो आपको नेक्स्ट मनी में सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हमको डिसाइड करना है कि इस रास्ते पे हमने कैसे चलना है। क्या साइकिल चला के अपने मंतव्य तक पहुंचना है, वो कौन सा अस्त्र है वो, या जहाज से जाओगे, तो जैसे मान लो मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप क्या चीज पसंद करोगे? जहाज फ्लाइट से जाने का पसंद करोगे, क्योंकि आपका 18-20 घंटे का जो सफर है, 20-22 घंटे का, वो सफर आपको 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। तो हम आज नेक्स्ट मनी को तो कर रहे हैं, लेकिन हमने वो रास्ते पे चलने के लिए वाहन कौन सा चुना है वो भी बहुत इंपोर्टेंट रखता है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। बैक चलिए सर। सचिन जी वापस चलिए सर। सचिन जी पांच वाले टॉपिक पे वापस जाइए। हाँ, तो ये जो 4 वर्ड है सर, पैशंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और एस से होता है हॉनेस्टी। यदि हम पैशंस की बात करते हैं तो दोस्तों पैशंस ही वो चीज है जो हर इंसान को सक्सेस दिलाता है। पैशंस, एक पल के लिए आप सोच के देखो, हम पैशंस कहाँ कहाँ नहीं रखते। पैशंस हम हर जगह रखते हैं। जब से इंसान जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद माँ बाप उसको स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। उसके बाद वो बच्चा नर्सरी से लेकर कॉलेज कंप्लीट करना एक पैशंस के साथ में, एक उम्मीद के साथ में कि मुझे जॉब मिलेगी, और जो पूरे पैशंस के साथ रुका रहता है, और पैशंस के साथ साथ अपनी जो निरंतर क्रिया है, पढ़ाई लिखाई करना, सही से एजुकेशन लेना, उसको फॉलो करना, टीचरों के द्वारा बताई गई सारी चीजों को ग्रहण करना, तो वो उनको जरूर उनको जॉब मिलती है। लेकिन कुछ, जैसे आप देखे होंगे कि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 100, 50, 40, लेकिन उसमें से कुछ एक ही सक्सेस हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने, स्कूल भी एक था, पढ़ाने वाले भी टीचर एक थे, सब कुछ सेम था, लेकिन वो हम किस हिसाब से ग्रहण करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात पैशंस की, तो पैशंस हम हर जगह रख सकते हैं। जब एक किसान बीज बोने के बाद 4 महीना 6 महीना पैशंस रखता है, उसके बाद उसको धान की फसल होती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है सर जहां पैशंस ना हो। यदि दुकानदार मान लो कई करोड़ रुपया लगा दे, कई करोड़ लगाने के बाद सोच दे कि भाई मैंने तो 5 लाख 10 लाख रुपया लगा दिया, तो क्या वो पहले महीने में ही पैसा कमा लेता है? नहीं कमाता है। वो भी एक 8 से 10 साल जितना पैसा लगाया उसका रिकवर करने के लिए पैशंस रखता है। तब जाके उसको, यदि पहले दिन में ही वो सोच ले कि यार कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, पहले महीने में ही सोच ले या पहले साल में ही सोच ले कि यार मेरा पहले साल में ही मेरा पैसा रिकवर हो जाना चाहिए, तो ये अनपॉसिबल चीज है। तो आप और हम जब भी नेक्स्ट मनी में जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं हम पैशंस नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं हम 2 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं, बोला सर कोई नहीं जुड़ रहा है, क्या करूं, मैंने बहुत सारा। अरे भाई, जब आप मार्केट में बहुत सारी जगह में पैशंस रखते हो, बहुत सारी जगह में हर जगह में आप पैशंस रखते हो, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं? हमने बहुत सारे लीडरों को देखा है कि कुछ टाइम पे ऐसी स्पीड से आते हैं और ऐसे धमाका करते हैं, बोलो सर मैं तो
1 महीने के अंदर ये बन गया, वो बन गया, मैंने तो ये अचीव कर लिया, लेकिन उनको देखते हैं कि 6 महीने के बाद उनका नामो निशान गायब है। वो कहाँ गायब हो गए हमारे को खुद को पता नहीं लगता। यदि अप लीडर तो यही देखता है यार ये बंदा तो बहुत कुछ कर जाएगा, ये तो क्राउन डायमंड के बने बगैर रुकने वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि 6 महीना साल भर के बाद उनका नाम कहीं नहीं है, नेक्स्ट मनी परिवार से वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर पैशन नहीं था। यदि हम पैशन को स्टोरी के साथ में शामिल करते हैं तो आप लोगों ने डेफिनेटली स्कूलों में भी पढ़ा है, हर जगह हमने पढ़ा है कि खरगोश और कछुए की, तो देखा होगा कि खरगोश अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा था, बहुत मतलब वो अपने आप में मतलब उसको फुल भरोसा था कि रेस तो मैं ही जीतूंगा। उनके बीच में रेस लगती है कि कौन पहले पहुंचेगा, उनको विजेता बनेगा। तो देखा आपने कि खरगोश बहुत दौड़ता है और वो सोचते यार कछुआ क्या था, वो तो धीरे धीरे आएगा, चल मैं थोड़ी देर अभी आराम कर लेता हूँ। और लास्ट में आपने देखा होगा कि लास्ट में जीत कछुए की ही होती है। तो दोस्तों हमने आज नेक्स्ट मनी में जुड़े हैं, आप और हम नेक्स्ट मनी में जुड़े हैं, तो हमारे को पैशंस के साथ में बिजनेस करना है। हर जगह में पैशंस होता है, हर संस्था में पैशंस रखते हैं, चाहे जॉब के लिए हो, ट्रेडिशनल धंधे के लिए हो, चाहे किसी भी फील्ड में विदाउट पैशंस कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 1770 लगा के ये सोचते हैं कि यार मुझे आज ही मैं 178 करोड़ कमा लूं, तो ये अनपॉसिबल है, क्योंकि 178 करोड़ कमाने के लिए आपको पैशंस रखना ही पड़ेगा। विदाउट पैशंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। 6 महीने बाद 3 महीने बाद आप गायब हो जाओगे यदि आपके अंदर पैशंस नहीं है, धैर्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वर्क है सर जिस वर्क को ना आपके दादा ने किया है, ना मेरे दादा ने किया है, ना मेरे पापा ने किया है। तो हमारे को लोगों को बताने में, लोगों को दिखाने में, तो लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आज तक लोगों ने यही देखा है कि जॉब से पैसा आ सकता है, ट्रेडिशनल धंधे से पैसा आ सकता है, सरकारी जॉब से आ सकता है, प्राइवेट जॉब से आ सकता है, या पसीना बहा के पैसा कमाया जा सकता है। तो वो मार्केट में लोग कैसे बिलीव मानेंगे कि एक तरफ आप बोलते हो कि 1770 रुपया लगा नेक्स्ट मनी में और तू यहाँ से 178 करोड़ का पैकेज ले सकता है, तो इतना जल्दी लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके दादा परदादा ने उनको यही दिखाया है कि बेटा पढ़ लिख के जॉब करना है, पढ़ लिख के तुझे जॉब करना है, पढ़ लिख के तुझे जॉब करना है। तो आपकी बातों को कैसे मानेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर पैशन नहीं है और इतने बड़े रास्ते से आप भटक रहे हो, तो लॉस आपका ही होने वाला है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप इस बिजनेस को करो पूरे पैशंस के साथ करो। यदि आप 5 साल नेक्स्ट मनी को दे गए तो आप इतना पैसा आएगा आपकी पेड़ी भी गिनते गिनते थक जाएगी। लेकिन पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन से, प्रतिदिन पूरी ऊर्जा और जोश के साथ यदि आप काम करने के लिए उतारू बन जाते हो, पैशंस के साथ में, धैर्य के साथ में, तो आपको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। आप यहाँ पे डेफिनेटली 178 करोड़ नहीं, हजारों करोड़, लाखों अरब पैसे भी आप यहाँ से, इतना पोटेंशियल आपके सामने नेक्स्ट मनी के तौर पे मिला हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का यदि हिंदी वर्ड निकालते हैं तो होता है सोचने का नजरिया। बहुत सारे साथी हमारे नेक्स्ट मनी में ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो सोचने का नजरिया है वो कभी नहीं बदल पाता है। उनका जो विचारधारा है वो कभी नहीं। बहुत सारे साथी है जो हमारे नेक्स्ट मनी में केवल सर्विसेज के लिए ज्वाइन हुए हैं, उनको वो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया कैशबैक के लिए मरे जा रहे हैं। अरे भाई हमारा मिशन ये नहीं है। हमने नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन किया, मार्केट में कैशबैक देने वाली बहुत एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में सोचोगे ना कि भाई सब बेस्ट रिचार्ज एप्लीकेशन तो दुनिया भर की आपको ट्रेडिशनल ऐप मिल जाएगी। तो हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा सोचने का नजरिया क्या है, हमने नेक्स्ट मनी को क्यों ज्वाइन किया है। क्या नेक्स्ट मनी को केवल रिचार्ज के लिए ज्वाइन किया है, क्या 100 रुपए से 2 रुपए कैशबैक लेने के लिए ज्वाइन किया है। बोला सर मेरा ये 4 रुपए का 50 पैसे का कैशबैक नहीं आया, ऐसी कंप्लेन करते हैं, 1-1 रुपए के कैशबैक के लिए कंप्लेन करते हैं। भाई हमारा मिशन ये नहीं है। हमने नेक्स्ट मनी को इसलिए ज्वाइन किया है कि हम इस नेक्स्ट मनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके हमारे परिवार की जिंदगी हमने बदलना है, हमारे परिवार के सपनों को साकार करना है। हमने हमारी जैसी बिग सोच रखने वाले लोगों को यहाँ पे लाना है। उसके लिए हमने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है, ना कि हमने यहाँ पे 2 रुपए 4 रुपए कैशबैक के लेने के लिए ज्वाइन किया है।
और जिन्होंने भी 2 रुपए के लिए ज्वाइन किया है या 4 रुपए के लिए या कैशबैक के लिए नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है, उनको वही मिलना है। एक तरफ 10,000 का रिचार्ज करो और 300 रुपया कमाओ, और उसमें भी अगले का दे ना दे उधारी रखे, वो बात की बात है। और एक तरफ है दिन में 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करो और 68 से 2 लोगों की रेफरल कमीशन 600 रुपया कमाओ। तो दोस्तों हमारा नजरिया, एटीट्यूड, सोचने का नजरिया क्या है? यदि जिस दिन आपका नजरिया हर महीने 10,000 कमाना है तो 10,000 आएंगे, हर महीने 50,000 कमाना है तो 50,000 आएंगे, हर महीने 25,000 कमाना है तो 25,000 आएंगे, हर महीने 1 लाख कमाना है तो 1 लाख आएंगे। जो भी आपकी सोच होगी, जैसा भी आपका, बोलते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक किताब है, पढ़ लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी। उनमें ये सारे रहस्य आपको मिलेंगे। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियां वहां पे आपको नजर आएगी कि कैसे उन्होंने एटीट्यूड के दम पे अपनी सोचने के नजरिए से अपनी तकदीर को बदला है। तो दोस्तों हमारा भी यदि हमारा नजरिया बदल जाए तो नजारे अपने आप बदल जाना है। हमारी सोचने का नजरिया क्या है, हम किस माध्यम से सोचते हैं, कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचते हैं। बहुत सारे साथी है, 4 लोगों को प्लान बताया, फिर वो चुपचाप वो नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन किया भूल जाते हैं। अरे भाई 10 लोगों में हार मान गए। यदि मैं मेरी खुद की बात करूं, यदि मेरी आईडी को लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो मैंने खुद ने और मेरी पूरी टीम ने आज लगभग 3-3.5 लाख लोग टोटल प्लान हुए होंगे, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे। 5 लाख लोगों को प्लान किया था टीम ने, उसमें से 2.5 लाख लोग मेरे रेड मेंबर है और 70,000 ग्रीन आईडी है। तो क्या वो 5 लाख लोगों को यदि प्लान प्रेजेंट नहीं करते तो क्या मेरी टीम आज 70,000 की होती? नहीं होती। लेकिन बहुत सारे साथी बोलो सर मैंने तो 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट कर दिया, मेरे को एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मेरे से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। अरे भाई ये नेगेटिव दुनिया है, उन्होंने आज तक नहीं देखा है कि ऐसे ऐसे पैसे कमाया जाता है। उनके दादा परदादा, उनके दोस्त रिलेटिव में कहीं कोई नहीं कर रहा था नेक्स्ट मनी, और एकदम से आप जाके उसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे? तो आपका एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। ये 4 लोगों को प्लान करके चुपचाप बैठ जाना, 4 लोगों को दिखा के अपनी वापस वही घिसी पिटी लाइफ में चले जाना, नेगेटिव माहौल में चले जाना। ये कंपनी में तो ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे होने से मैं काम कर लूंगा, ये हो लूंगा, ये तो बहानेबाजी है काम नहीं करने की। बाकी हमारा जो मेन मोटो है, अपनी पहचान को, अपने वजूद को पहचानो कि हमने क्यों नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया अर्न कर सकते हैं। हमारा सोचने का नजरिया क्या है? यदि एटीट्यूड को आपको इसकी पूरी परिभाषा जाननी है तो पहले लिखना ABCDEFG, ऐसे पूरा वर्डिंग लिख लेना और नीचे नंबरिंग डाल देना 1 2 3 4 5, और उसमें कोई भी वर्ड से आप मैचिंग कर लेना, जोड़ लेना। कोई बोलता है मैं हार्ड वर्क से पैसा, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर भी जो परसेंटेज निकलेगा 100% कभी नहीं आएगा। कोई बोलता है लक होना चाहिए, बोला आपका लक बहुत अच्छा है इसलिए आपको इतना बढ़िया बढ़िया लीडर मिल गए, लेकिन लक का भी टोटल करोगे तो उसमें भी 100% नहीं होता। ऐसा कोई भी वर्ड को आप जोड़ लेना, लेकिन 100% वर्ड किसी भी में टोटल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यदि 100% यदि सक्सेस दिला सकता है तो वो है एटीट्यूड, आपका सोचने का नजरिया। आपको नेक्स्ट मनी बिजनेस में नहीं, आप कोई भी बिजनेस, धंधा, नौकरी कुछ भी कर रहे हो, जिस टाइम पे आपका एटीट्यूड, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, सोचने की जिज्ञासा बदल जाएगी, उस दिन आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा, जब तक आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा ना हो तब तक हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी है अपने आप में ईगो लेके घूमते हैं, बोला मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत इतनी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई लीडर हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे साथी अपने आप में ईगो लेके घूमते, जिनकी वजह से उनको नेक्स्ट मनी के अंदर सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके अंदर हर हमेशा अपने ही ईगो में घूमते रहेंगे, क्योंकि वो टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा रखते ही नहीं है। उसकी वजह से उनको यहाँ पे सक्सेस होने से कहीं ना कहीं वो दूर होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद
एच से होता है हॉनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों ये हमारा बिजनेस ईमानदारी का है। चाहे आप किसी को प्लान प्रेजेंट करते हो, किसी ने आपके पास पैसा भेजा, उसको वॉलेट वापस देना है, उससे एड मनी नहीं हो रहा है, या जो भी टेक्निकल एरर रहा, तो जब भी वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपको भेज देता है तो आपके वॉलेट में तो उसको ईमानदारी से भेजना है। उसके बाद किसी ने आईडी अपडेट के लिए आपको अकाउंट में दे दिया, बोला हाँ, उसकी रेड आईडी लगा के दे दिया और बोल दिया तेरा हो गया। तो जब तक हम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरे विश्वास के साथ में हम बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। दोस्तों यही जो वर्ड था PATH, पाथ, तो इसको यदि पूरी ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो शायद 2 घंटा और लग जाएंगे। तो आज आपको इसी से समझ लेना चाहिए कि हम हमारा वजूद को पहचाने, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमने नेक्स्ट मनी को क्यों ज्वाइन किया है। इन चीजों के ऊपर आपको पहचान करनी है। नेक्स्ट सर, सचिन सर, अभी बात करते हैं कि 100% सक्सेस लेने के लिए ऐसी क्या चीज है जो हमारे को 100%। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट, नेक्स्ट 8% टेक्निक और 2% है फाइन ट्यूनिंग। यदि ये 3 जो चीजें है वो आपको 100% सक्सेस दिलाती है। 100% सक्सेस की यदि हम बात करें तो 90% एक्साइटमेंट वो आपको 90% रिजल्ट देता है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि मतलब आपको अंदर इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जब भी किसी को प्लान प्रेजेंट करो वहां पे 1770 नहीं, वो 17 लाख भी आपको देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह से, क्योंकि कोई भी बंदा जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हो वो कंपनी को देख के या सिस्टम को देख के कभी ज्वाइन नहीं होता है, वो होता है केवल आपके एक्साइटमेंट को देख के ज्वाइन होता है, आपकी ऊर्जा को देख के ज्वाइन होता है। वो बंदा सोचता है कि यार इसके साथ मैं ज्वाइन हो जाऊंगा तो मेरी तकदीर बदल सकती है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी मरे हुए प्लान देते हैं। सर एक एप्लीकेशन मैंने भी बिजनेस शुरू किया है, आप भी कर लो, यहाँ से करोड़पति। तो अगला उसके ऊपर नजर मारता है, बोले यार ये खुद तो कहीं ना कहीं फंस गया, मुझे भी फंसाने आ गया। वो कहीं ज्वाइन होने वाला नहीं है। जैसे आप उसके पास जाते हो उसको बोलिए सर, मैं जस्ट बोले यार तू मेरा दोस्त है, तू मैं इसीलिए तेरे पास भाग के आया हूँ, मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले चाहे ना मिले, लेकिन आज से मुझे आत्मनिर्भर भारत के अंदर मैं ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ, ऐसा काम लेके आया हूँ जिस काम को यदि मेरे साथ मिलके करेगा तो यहाँ से तुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाने के अवसर है। चल आ बैठ, मैं तेरे को पूरा प्लान प्रेजेंट करता हूँ। जिस तरह से आज मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया वैसे तेरी जिंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो, लेकिन जब भी किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाओ तो 90% रिजल्ट आपको आपकी एक्साइटमेंट देती है, आपका जोश देता है, आपका जज्बा देता है, आपका जोशीला आवाज, जोशीला प्लान प्रेजेंटेशन, ये आपको 90% एक्साइट रिजल्ट देता है। 90% रिजल्ट रोल होता है एक्साइटमेंट का। तो दोस्तों जब भी आप एकदम धुआंधार मार्केट के अंदर निकलो तो एक पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ, पूरे ड्रेस कोड के अंदर एकदम लगना चाहिए कि हाँ यस, इसके अंदर 178 करोड़ कमाने की क्षमता है। इस बंदे के साथ मैं ज्वाइन हो गया तो मुझे मेरी तकदीर, इसकी तो बदल रही है, मेरी भी बदल सकती। इस एक्साइटमेंट के साथ में आपने बिजनेस प्लान को प्रमोट करना है। और 8% टेक्निक रिजल्ट देता है। बहुत सारे साथी है जो प्लान प्रेजेंट करते हैं, जॉब में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास टेक्निक नहीं होता है। टेक्निक बहुत सारी तरीके की हो सकते हैं कि आप कैसे लोगों को बताते हो, किस तरह से इनविटेशन करते हो, कैसे उनको आमंत्रित करते हो, ऐसा मतलब बहुत सारी टेक्निक है जो हर लीडर अपना अपना टेक्निक के कारण उसको 8% रिजल्ट देने में सफलता मिलती है। उसके बाद जो फाइन ट्यूनिंग जो आपको 2% रिजल्ट देती है, लेकिन ये 2% वाला जो ऑप्शन है फाइन ट्यूनिंग का मतलब अपनी अपलाइन और डाउनलाइन से डेली बेसिस पे टच में रहना, उनको तालमेल में रहना। लेकिन हम 2% वाला काम कभी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे को बाकी 98% रिजल्ट मिलने में असफलता मिलती है। बहुत सारे साथी सोचते यार मैं ऑफलाइन को क्यों फोन करूं, मैं डाउनलाइन को क्यों फोन करूं, उसको काम करना है तो करेगा, नहीं करना है तो मत करने दो। क्या मेरे लिए कर रहा है वो, क्या मैं उसके लिए कर रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं करना है सर, क्योंकि ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है वही हमारे को और 90% रिजल्ट में देने में उसका बहुत बड़ा रोल है।
यदि आप अपलाइन से डेली टच में रहते हो, अपलाइन से पूछते हो, क्योंकि हर इंसान जब भी कोई काम करता है, थकान होती है, चाहे कोई भी नेक्स्ट मनी हो, चाहे ट्रेडिशनल धंधा हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें हर लीडर को थकान होती है। थकान सबको लगती है, नेगेटिविटी सबके दिमाग में आती है, सबके साथ हताशा आती है, सब कुछ होता है, डिप्रेशन होती है, सब होता है, पारिवारिक समस्या सब कुछ होता है। लेकिन यदि आप फाइन ट्यूनिंग अपनी अपलाइन से करते हो तो डेफिनेटली आपकी अपलाइन आपका एक डॉक्टर प्लीज डिस्टर्ब ना करें जिनका माइक बार बार हो रहा है। तो फाइन ट्यूनिंग हमारे को बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी अपलाइन को, यदि आप दिन भर की अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओगे, सर मैंने 4 लोगों को प्लान किया, एक ने मुझे ऐसा बोला, एक ने मुझे बोला परसों ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, तो डेफिनेटली आपकी अपलाइन आपका डॉक्टर है, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेगी। और उसको यदि उनके अंदर अपलाइन के अंदर लीडरशिप के गुण है और आपने फाइन ट्यूनिंग डेली बेसिस पे कर दिया तो आपको ये 2% जो रिजल्ट है बहुत बड़ा 98% में और सहायता करने वाला है, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से गुजर चुका है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उस रास्ते से ऑलरेडी अपलाइन गुजर चुका है। उसके साथ इस टाइप की बहुत सारी समस्या आ चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, लोगों को बहुत सारे रिप्लाई आ चुके हैं। तो आपको बताएगा उसको ऐसा नहीं ऐसे फॉलो अप लेना, उसको ये नहीं ऐसे करना। तो जब भी आपने 100% कंप्लीट सक्सेस पानी है तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग करना अति आवश्यक है अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से, एक्टिव अपलाइन से और अपनी पूरी डाउनलाइन से। जितने लोगों से बात कर सकते हो, यदि ज्यादा लोगों से बात ना करे और एक लीडर पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ में। DSK सर आप या तो प्रेजेंट माइंड है तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें। धनकर सर, तो ये हमारा जो फाइन ट्यूनिंग है सर बहुत बड़ा रोल है। इस यदि जिसने भी इसकी यूटिलाइज किया है उस लीडर का रिजल्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे हो दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट सर, सचिन सर, ये 3 हमारे कार्डियोनिकल रूल्स है जिसको हर लीडर को लागू होता है, हर हमारे मेहनती लीडरों के लिए लागू होता है, जिसको हम सभी ने बखूबी उसको जानना चाहिए। Never do any new thing without asking your active successful upline। यदि जब भी आप कोई नया काम करते हो, नई कुछ भी करते हो तो अपनी एक्टिव अपलाइन से बात जरूर करना है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। जब भी कोई नेगेटिव बात हो अपनी डाउनलाइन को कभी अपना, यदि आप खुद अपलाइन के तौर पे यदि आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है या कुछ क्रॉस लाइन ऐसा कुछ भी होता है तो अपनी डाउनलाइन को शेयरिंग नहीं करना है। नेवर एवरी प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। कभी भी आप जब भी किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हो कोई ईगो हर्ट नहीं करना है किसी भी फैमिली मेंबर का, और खुद भी कभी ईगो नहीं रखना है। विदाउट ईगो, एक सिंपल तरीके से एक लीडर की क्वालिटी के तौर पे आपने इस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट सर, अभी आपको 8 स्टेप बताने जा रहा हूं जो सक्सेस की तरफ बहुत बड़ा। एक सबसे पहला है ड्रीम्स लिस्ट, थर्ड है इन्विटेशन, और चौथा है सो द प्लान, पांचवा है फॉलो अप, और 8वां है 100% यूजर, और 7वां है बी ए टीम प्लेयर, और 8वां है TBC ट्रेनिंग बुक कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये जो 8 स्टेप है इसको यदि हम नेक्स्ट मनी बिजनेस में अप्लाई कर लें। सर महाराष्ट्र सर, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कहाँ गए जय महाराष्ट्र सर? तो हेमंत सर, आप एक सिल्वर स्टार हो, आपको अच्छा लग रहा है मीटिंग के अंदर डिस्टर्ब करना? नहीं सर, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, मेरे को ऑफलाइन करने का समझ में नहीं आ रहा है ना, वो अपना स्क्रीन तो शेयर आपको करने का। पूछा जाएगा सर मीटिंग के बाद, आपके अंदर लीडर क्वालिटी है। जब भी जो मीटिंग में आते हैं, एक लीडर हो, आप सिल्वर स्टार लीडर हो नेक्स्ट मनी के, तो आपको हाँ ये कैसे, आप अभी इसी चीजों के ऊपर हम बातें चल रही है कि हम अपने आप को लीडर कैसे एनालाइज करते हो, तो आप सिल्वर स्टार कैसे बन गए?
तो यदि मैं आप अभी आपको गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है, तो इसी तरह डिस्टर्ब करना है मीटिंग में, जिनकी वजह से सारे लोगों का ध्यान भ्रमित होता है। जिस माध्यम से हमारा फोकस है कि अपने लीडरों को सही बातें बताना है, जो आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ। नहीं सर, मैं अभी लास्ट में स्क्रीन मेरा शेयर करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ मैं, इसलिए अपना फेसबुक से अपना ग्रुप में आड़े हुआ ना मैं। हाँ, इसीलिए डिस्टर्ब आप हमारी टीम में नहीं होगे, हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है सर, ठीक है। हमारी टीम में कभी सारे सेंसिटिव लीडर होते हैं, सारे मतलब एक क्या सम्मानित लीडर होते हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं करते और इस टाइप की हरकत तो कभी नहीं करते। हाँ सॉरी दोस्तों। तो सबसे पहली बात, हमारा जो एक 8 स्टेप है जो हमारे को सक्सेस दिलाता है, वो स्टेप क्या है? यदि स्टेप को करने के लिए आप एग्री है, प्लीज सारे लीडर जो भी आप उचित समझे रिप्लाई दे। क्या अपनी इस 8 स्टेप को अपना सकते हो? ओके, थैंक यू सर। तो आइए हम इसी 8 स्टेप के ऊपर हम डिबेट बातचीत करते हैं कि वो 8 स्टेप क्या है, 1 बाय 1। नेक्स्ट सर, सचिन जी। सबसे पहला आता है ड्रीम एंड डिजायर। अपने सपनों के अचीवर बने। आपने जो भी सपने देखा है नेक्स्ट मनी में आने के बाद, कि मेरा बड़ा घर हो, लग्जरी कार हो, मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, फॉरेन टूर हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, उसके बाद टाइम फ्रीडम हो, सोशल वर्क, अपने समाज परिवार के लिए कोई सोशल वर्क करना चाह रहे हो, फॉलो द पैशन। तो ये हमारे बड़े बड़े ड्रीम है। इन सपनों के लिए हमने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है, और नेक्स्ट मनी ज्वाइन करने के बाद हमारे नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बशर्ते अपने आप पे जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने आप अपने तकदीर के बाध्य विधाता आप खुद हो। जब तक आपको खुद को बिलीव ना हो कि यस मैं नेक्स्ट मनी से बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता हूँ, तब तक आपको ये सपने नजर नहीं आएंगे नेक्स्ट मनी में। इसके लिए नेक्स्ट मनी में यदि आपको बड़े ड्रीम देखना है, बड़े सपने अचीवमेंट करना है, तो दोस्तों ड्रीम डिसाइड करिए और उसके अचीवर बनिए। ऐसा नहीं कि सपना सोच लिया और उसके बाद भूल गए, 6 महीने काफी सारे लोगों को प्लान प्रेजेंट किया और छोड़ गए। नहीं सर, यहाँ पे हम सबके सपने साकार होने, हम सबके सपने यहाँ पे पूरे होने वाले, बशर्ते हम उसके लिए हरदम तत्पर रहते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारे ड्रीम भी पूरे होंगे और हम उसके अचीवर भी बनेंगे। नेक्स्ट सर। ये बहुत सारे गोल्स है जो हम हर बार मीटिंग ट्रेनिंग में लीडर लिखवाते हैं। तो अभी तक हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेट है, कितने लोगों ने अपना नेक्स्ट मनी के अंदर गोल बनाया है डायरी में या कहीं भी? प्लीज रिप्लाई दे सर, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने बनाया है। अभी तक जो हमारी हमने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है, तो नेक्स्ट मनी ज्वाइन करने के बाद हमने किस टाइप का गोल किया है, गोल सेट किया है, और किन्होंने कौन से लीडरों ने अपनी डायरी के अंदर प्रॉपर तरीके से गोल मेंटेन किया, और उस गोल को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हरदम रात दिन 24 आवर्स 3-4 घंटा सो के, यानी कि 20 घंटा बोलूं, या पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम, ऐसे। तो ये हमारे गोल्स है सर। उस गोल को आप 3 तरह से ले सकते हो। पहला गोल है, यदि आपका बोलते हैं ना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जब भी हम नेक्स्ट मनी में जुड़े हो, तो हमारा जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो, जैसे मेरी यदि खुद की बात करूं, मैं भी नेक्स्ट मनी में ज्वाइन हुआ था, मुझे 1 हफ्ता हुआ था। तो पहला इवेंट था हमारा सूरत के अंदर। तो मैंने हमारे जो गुरुजी है महेंद्र चौधरी साहब, उनको वो आ रहे थे सूरत के अंदर, तो उनको चौधरी सर को मैं बोला कि सर मैं सूरत तभी आऊंगा जब मैं सिल्वर बन जाऊंगा। मेरा एक गोल था, मैं गया वहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने कमिटमेंट के मुताबिक उसको पूरा किया। उसके बाद नेक्स्ट जब डायमंड गोल्ड बनने की बारी आई और डायमंड बनने की बारी आई, तो मैं हमारी जितनी भी अपलाइन है उन सबको बोल दिया कि सर मैं इस तारीख को डायमंड बनूंगा, मैं सर इस तारीख को डायमंड बनूंगा, मैं इस तारीख को डायमंड बनूंगा।
यहाँ तक कि सीएमडी सर को भी मैसेज डाल दिया ताकि मेरी जबान फिसले ना, मैं अपने लक्ष्य से पीछे ना हटूं, अपने गोल से रास्ते से भटक ना जाओ, लोगों की नेगेटिव बातें सुन के मैं बिछड़ ना जाऊं, मैं भटक ना जाऊं। इसलिए मैंने सारी अपलाइनों से डिस्कशन कर लिया कि सर ये मेरा गोल है कि मैं इस तारीख को 15 अगस्त को ये डायमंड क्लियर करूंगा। उस टाइम पे मेरे पास लगभग 1 महीना था और आईडी लानी थी 600-700। पूरी टीम के ऊपर पूरा फोकस किया गया, बताया गया, लक्ष्य का दौड़ा भागा, होम मीटिंग है, जॉब मीटिंग है, हर जगह में गया। क्यों? एक गोल था, लक्ष्य था। उसी तरह जिस दिन आपको नेक्स्ट मनी के अंदर जब तक आपका कोई गोल सेट ना हो, कोई सपना ना हो और कोई मतलब जाना तो है लेकिन कितना कैसे जाना है वो बार बार वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ। जब तो उसी का जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा नहीं फास्ट। आज नहीं तो यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी ये काम आ गया, मेरा वो हो गया, अभी तो मेरे जॉब में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वो आपको मतलब सीरियसनेस नहीं आने देगा बिजनेस के अंदर। तो आपको सारे लीडरों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना गोल सेट करिए, अपने परिवार को, अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, सभी को बताइए कि भाई ये मेरा गोल सेट है, मैं ये करके ही रहूंगा। और डेफिनेटली सर जब भी इंसान ठान लेता है ना तो पूरी कायनात, पूरा माहौल बदल जाता है और उस गोल में सफलता मिलती ही मिलती है। जब इंसान उतारू बन जाता है, यदि ऋषि मुनियों की बात करें या राक्षसों की बात करें तो उनका एक गोल था। यदि आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज हम लोग देखे कि जो राक्षस थे उनको एक गोल सेट था कि मुझे भगवान से वरदान लेना है। तो भगवान लोग उसको आंधी तूफान बहुत सारी चीजें आती है, बाधाएं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो अड़ग रहते हैं क्योंकि उनका गोल था कि नहीं मुझे इनसे वरदान लेना ही लेना है। तो भगवान को भी पता था कि यार इसको वरदान दे देंगे तो ये तबाही मचाने वाला है, मजबूरी थी। उसी तरह जिस दिन आप गोल अपना सेट करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलना ही मिलना है। पूरी कायनात बदल जाएगी, जो सुन नहीं लोग सुनते नहीं वो लोग भी सुनने लग जाएंगे। क्यों? उतनी एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, उतना साहस आपके अंदर आने वाला है, वो डेफिनेटली आपके गोल को अचीवमेंट में परिवर्तित कर देगा। तो गोल हमारा 3 तरह से हम सेट कर सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, लॉन्ग टर्म। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप कभी वीकली ले लो, डे वाइज ले लो कि भाई मुझे ड्रेस खरीदना है, वॉच खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो उसमें। लेकिन डेट फिक्स होनी चाहिए कि इस डेट से लेकर इस डेट से मैं नेक्स्ट मनी से इतना पैसा कमाऊंगा और उसी पैसे से मैं ये खरीदूंगा। ये आपके शॉर्ट टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल आपको 6 महीने का रख सकते हो, साल भर का रख सकते हो, या 3 महीने का रख सकते हो, 1 महीने का रख सकते हो, 1 हफ्ते का रख सकते हो। आपकी मतलब एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस के साथ में आपने गोल सेट करना है। उसके बाद मिडिल टर्म लगभग 6 महीने से लेकर 1.5 साल 1 साल का हो सकता है, या 2 साल का भी हो सकता है, या 3 साल का भी हो सकता है। उसमें आप बाइक अपना गोल सेट कर सकते हो, या आपने कार का सोचा है तो कार कर सकते हो, यदि आपने घर बनाने का सोचा है वो भी सोच सकते हो। तो ये हमारा मिडिल टर्म हो जाता है। तीसरा लॉन्ग टर्म में आप बड़ा ड्रीम देखिए, सोचिए कि यार मेरा गांव में या मेरी सिटी के अंदर मेरा ऐसा बिल्डिंग होगा, ऐसा ये होगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, ये होगा, मतलब मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ मेरे पास होगा। तो उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। मैं क्राउन डायमंड बना होगा, मैं रॉयल क्राउन डायमंड बनूंगा यहाँ से लेकर इतनी सालों के अंदर। तो ये 3 साल से लेकर आप 7 साल रख सकते हो, 10 साल रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस गोल को हर हमेशा अपनी आंखों के सामने, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने नेक्स्ट मनी सिस्टम को, सब जगह बता दो कि ये मेरा गोल सेट है, मैं ये अचीव करके रहूंगा। तो जो भी आप गोल बनाते हो यानी कि अचीवमेंट करने वाला हो और रीजेबल हो और टाइम बाउंडेड वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरी में तो लिख दिया लेकिन वो डायरी जंग लग दे, उसमें धूल पड़ती रहे, वापस खोल के देखा ही नहीं। नहीं सर, गोल हमने ऐसा सेट करना है जो हमारी लाइफ को परिवर्तित करेगा, हमारे सपने को साकार करेगा। और जिसने भी गोल सेट किया उन्होंने 100% उनको रिजल्ट मिला है और 100% उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं।
नेक्स्ट सर, उसके बाद ये लिस्ट होता है, जो जब भी हम सारी जगह में सर आपने देखा है, कोई भी हम फंक्शन करते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, हर जगह में हम लिस्ट बनाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं तो लिस्ट एक इंसानी, जैसे हमारा